साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी के अंदर भी हमारे क्या चल रहे हैं आपका अनेकार्थक शब्द, यानी एक शब्द के जो अनेक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अनेकार्थक शब्दों की। जैसा कि हमारी लास्ट क्लास में प्रोवाइड कुछ शब्द कराए जा चुके हैं। अब आने वाली आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट शब्द थे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे या पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हें हम आज लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और जानते हैं आज की क्लास में आपके कौन कौन से अनेकार्थी शब्द होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है आडंबर। आडंबर शब्द दिया हुआ है। आडंबर का मतलब होता है आपका ढोंग। ढोंग को भी तो आडंबर ही कहते हैं। और हाथी का जो चिंगाड़ना होता है उसे भी क्या कहते हैं? आडंबर कहते हैं। और कोई बड़ा सा ढोल होता है उसे भी हम क्या कहते हैं? आडंबर कहते हैं। तो आडंबर का मतलब होता है आपका ढोंग। क्या होता है? ढोंग। हाथी की चिंगाड़, हाथी की चिंगाड़, हाथी की ढोंग, हाथी की चिंगाड़ आडंबर का ही आपका क्या नाम है। और तीसरा हम इसे कह देते हैं बड़ा ढोल। बड़ा सा जो ढोल होता है उसे भी क्या कहते हैं? हम आडंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? आडंबर कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ शब्द दिया हुआ है आपत्ति। क्या शब्द दिया हुआ है हमें? आपत्ति। आपत्ति से मतलब होता है विपत्ति, ऐतराज या दुख। क्या होता है आपका? आपत्ति को हम क्या कहते हैं? दुख भी कहते हैं, ऐतराज भी कहते हैं और विपत्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? विपत्ति भी कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ शब्द दिया हुआ है आराम। तो आराम हम किसको कहते हैं? बाग को भी कहते हैं, ये बाग या बगीचे को भी कहते हैं, सुख को भी कहते हैं और चैन को भी कहते हैं। यानी चैन, सुख और बगीचा। क्या आपका? बगीचा। तो ये शब्द कैसे हैं हमारे? आराम के अनेकार्थी शब्द। फिर यहाँ दिया गया है हमें उत्तर। तो उत्तर क्या है? एक दिशा भी है, एक जवाब को भी हम उत्तर कहते हैं और बाद के को भी क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। यानी जवाब, दिशा और आपका क्या? बाद का, बाद का। फिर यहाँ दिया गया है उदासीन। क्या शब्द दिया गया है हमें? उदासीन। उदासीन कहते हैं हम विरक्त को, तटस्थ को, शून्य प्रेम को। ठीक है, किसको कहते हैं? विरक्त को, विरक्त, तटस्थ और शून्य प्रेम। और क्या आपका? शून्य प्रेम। तो ये बात किसकी है हमारी? उदासीन की। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है हमें शब्द उपाधि। तो उपाधि किसके लिए मिलती है? उपाधि को हम क्या कहते हैं? खिताब। जो किसके लिए मिलती है? मान सम्मान के लिए मिलती है। और उपाधि कहते हैं उपद्रव को। किसको कहते हैं? उपद्रव को। उपद्रव क्या होता है? कि लड़ाई झगड़ा करना। तो उपद्रव और खिताब। क्या आ जाता है आपका? उपद्रव और खिताब। फिर यहाँ शब्द दिया गया है आपका एकांत। क्या शब्द दिया गया है आपका? एकांत। एकांत का मतलब होता है सूना, अकेला या अत्यंत। क्या होता है एकांत का मतलब? अत्यंत, सूना, अकेला। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एकांत कहते हैं। अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर हमें शब्द दिया गया है कड़ी, काल, कुंडली, कुल, गुरु, छापा और जन। अब हम बात करें अगर कड़ी की, तो कड़ी कहते हैं लगाम को। किसको कहते हैं? लगाम को कहते हैं। गीत की कोई एक पंक्ति है उसे भी हम क्या कहते हैं? कड़ी कहते हैं। फिर ऊपर छप्पर के नीचे जो रखी जाती है वो भी क्या होती है हमारी? उस छप्पर को संभालने के लिए जो छप्पर के नीचे लगाया जाने वाला बांस है वो भी क्या रहता है? उसे भी हम क्या कहते हैं? कड़ी कहते हैं। यानी लगाम,
गीत की पंक्ति, गीत की पंक्ति वह छप्पर को संभालने के लिए, छप्पर को संभालने के लिए लगाया गया बांस, संभालने के लिए लगाया गया, लगाया गया बांस। ठीक है, फिर यहाँ शब्द दिया गया है काल। तो हम काल किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं, क्योंकि काल किसका नाम है? भगवान शिव का ही एक नाम क्या है आपका? काल है। और दूसरी हम बात करें तो हम समय को भी काल कहते हैं। किसको काल कहते हैं? समय को भी क्या कहते हैं हम? काल कहते हैं। फिर हमें शब्द दिया गया है आपका क्या? कुंडली। क्या शब्द दिया गया है? कुंडली। तो कुंडली हम कहते हैं जलेबी को भी, जन्म कुंडली को भी, सांप को भी। कुंडली को क्या कहते हैं हम? जलेबी को, सांप को, विष्णु को भी क्या कहते हैं? कुंडली। और फिर आती है हमारी जन्म कुंडली, यानी जो जन्म पत्री वगैरह बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं? जन्म कुंडली कहते हैं। तो ये शब्द किसके हैं हमारे? एक ही शब्द से जो अनेक अर्थ निकलते हैं वो है। और वरुण भी हम किसको कहते हैं? कुंडली को भी वरुण कहते हैं, और मोर को भी क्या कहते हैं? हम कुंडली कह सकते हैं। यानी एक कुंडली शब्द का अर्थ कितने सारे हैं। फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें कुल। क्या शब्द दिया गया है? कुल। कुल कहते हैं वंश, जाति। कुल किसको कहते हैं? वंश को। जाति को, आपका समूह है या घर है उसे हम क्या कहते हैं? समूह या घर। ठीक है, फिर यहाँ शब्द आता है गुरु। क्या आता है? गुरु। गुरु का मतलब होता है बड़ा, भारी, शिक्षा या मंत्र देने वाला। गुरु किसको कहते हैं हम? बड़े को। बड़ा, भारी, शिक्षा या मंत्र देने वाला, शिक्षा या मंत्र देने वाला, तो देने वाला। फिर यहाँ दिया गया है आपका शब्द छापा। क्या दिया गया है? शब्द छापा। तो छापा किसमें होता है आपका? छपाई के काम में, या बेखबर दुश्मनों पर हमला जो करते हैं उसे भी क्या कहते हैं? छापा। यानी छपाई का काम, छपाई का काम, बेखबर दुश्मन पर हमला करना, बेखबर दुश्मन पर हमला करना। ठीक है, फिर यहाँ शब्द दिया गया है जन। क्या शब्द दिया गया है? जन। जन किसको कहते हैं हम? लोग को के भी कहते हैं, प्रजा को भी कहते हैं, दास को भी कहते हैं, और समूह को भी कहते हैं। किसको कहते हैं हम? लोग, प्रजा, दास, समूह। ये किसकी बात है? जन की। यानी जो जन शब्द है इसके ये अर्थ निकलते हैं। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की, और नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। जेठ। जेठ का मतलब क्या होता है? बड़ा। जेठ का मतलब होता है बड़ा, पति का बड़ा भाई, उसे भी जेठ ही बोलते हैं, पति का बड़ा भाई। और जेठ का मतलब भी क्या होता है आपका? बड़ा। और एक होता है जेठ का महीना। क्या होता है? जेठ का महीना, जेठ का महीना। तो ये बात थी हमारी किसकी? जेठ की। अब हमारी बात आती है टीका की। यानी टीका हम किसको कहते हैं? तिलक को भी कहते हैं, चेचक का टीका लिखते हैं, या किसी ग्रंथ की जो व्याख्या होती है उसे भी हम क्या कहते हैं? टीका बोलते हैं। टीका किसको बोलते हैं हम? तिलक को। किसको बोलते हैं हम? तिलक को। फिर बात करते हैं तो चेचक का टीका। क्या होता है? जो चेचक का टीका लगता है उसे क्या बोलते हैं? टीका बोलते हैं, चेचक का टीका।
और फिर हम बात करते हैं किसकी, तिलक चेचक का टीका, और क्या आपका किसी ग्रंथ की जो व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन है उसे भी हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। किसी ग्रंथ की व्याख्या, किसी ग्रंथ की व्याख्या। फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें दक्षिण, तो दक्षिण से पता होना चाहिए कि क्या होता है, एक तो दिशा ही हो जाती है, क्या हो जाती है, एक दिशा हो जाती है जिसे हम दक्षिण दिशा बोलते हैं। दाहिना और अनुकूल, क्या हो जाती है आपके, दाहिना और अनुकूल, क्या हो जाता है आपका, दाहिना और अनुकूल। फिर यहाँ शब्द दिया गया है क्या आपका, दावा। क्या शब्द दिया गया है, दावा। दावा को हम कहते हैं नालिश या दृढ़ता पूर्वक कथन। क्या कहते हैं दावा को, नालिश या दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक कथन, दृढ़ता पूर्वक कथन। ठीक है। अब यहाँ शब्द दिया हुआ है हमें क्या आपका, पतंग। क्या शब्द दिया गया है हमें, पतंग। पतंग को कहते हैं हम फतिंगा, पक्षी, गेंद। क्या कहते हैं, फतिंगा, पक्षी, गेंद, शरीर। फतिंगा, पक्षी, गेंद, शरीर। पतंग को क्या कहा गया, फतिंगा, पक्षी, गेंद, शरीर, चंदन और पारा। क्या कह सकते हैं हम पतंग को, चंदन और पारा। ठीक है। उसके बाद हमें शब्द दिया गया है क्या, पद। पद को हम क्या कह सकते हैं, चरण, पांव। क्या कह सकते हैं हम पद को, चरण भी कह सकते हैं, पांव भी कह सकते हैं, दर्जा भी कह सकते हैं और चिन्ह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आपका, चिन्ह और दर्जा। क्या कह सकते हैं, चिन्ह और दर्जा, दर्जा। फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें पान। क्या शब्द दिया गया है हमें, पान। पान को हम पीना, पान की लता, पानी, मध। पीना, पान की लता, पान की लता, पानी, और क्या आता है आपका, पीना, पान की लता, पानी, और एक शब्द और आता है जिसे हम कहते हैं मध। क्या आता है, मध। तो ये किसके शब्द हैं, पान के। तो एक बार मैं फिर साइड हो जाती हूँ, आप डन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज पर हमें दिया गया है पुर, पूर्व, बेला, मान, मुद्रा, युग और वर। तो हम सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, पुर की। तो पुर हम कहते हैं दुर्ग को, नगर को और आपका लोक को। क्या कहते हैं, लोक को, नगर को, दुर्ग को। किसको कहते हैं हम पुर, लोक, नगर, दुर्ग और आपका क्या, घर। घर को भी क्या कहते हैं, पुर बोलते हैं। ठीक है। फिर यहाँ हमें दिया गया है पूर्व। तो पूर्व भी क्या है, एक दिशा है, सीधी सी बात है। सबसे पहले पूर्व क्या है, दिशा, और एक अर्थ इसका क्या निकलता है, पहले। क्या अर्थ निकलता है, पहले। फिर यहाँ शब्द दिया गया है बेला। क्या शब्द दिया गया है, बेला। अब हम बात करें तो बेला एक फूल है, लहर है, समुद्र का किनारा है। बेला क्या है, एक फूल है, लहर को भी बेला कहते हैं, समुद्र का किनारा भी क्या है आपका, समुद्र का किनारा भी क्या है आपका, बेला है। तो ये बात किसकी हो रही है आपकी, और एक समय को भी क्या कहते हैं, बेला, यानी क्या कहते हैं, संध्या बेला में। तो समय को भी क्या कहते हैं, बेला। तो ये किसके एक शब्द था, बेला, लेकिन उसके डिफर डिफर अर्थ क्या है, एक फूल है, एक लहर है, एक समुद्र का किनारा है और दूसरा क्या है आपका, समय है। इसी तरीके से हमें यहाँ शब्द दिया गया है मान। क्या शब्द दिया गया है, मान। तो मान का मतलब होता है आपका प्रतिष्ठा, अभिमान और परिमाण। क्या होता है आपका, मान का मतलब होता है आपका प्रतिष्ठा, अभिमान, अभिमान
और परिणाम। ये बात है किसकी, हमारी मान की। फिर यहाँ शब्द आता है आपका मुद्रा। क्या शब्द आता है, मुद्रा। मुद्रा कहते हैं मोहर को, मोहर हो, छापा हो या सिक्का हो। मोहर, छापा और सिक्का और सिक्का। ये बात किसकी थी, मुद्रा की। फिर यहाँ बात आती है युग की। युग की बात आती है 12 वर्ष का समय या जोड़ा। युग की बात करें तो जोड़ा या 12 वर्ष का समय। 12 वर्ष का समय, 12 वर्ष का समय। फिर यहाँ शब्द दिया गया है वर। क्या शब्द दिया गया है, वर। वर बोलते हैं पति को, ज्येष्ठ को, दुल्हन को, वरदान को। पति को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पति को, वरदान को, दुल्हा को क्या बोलते हैं, वर। दुल्हा को भी क्या बोलते हैं आपका, वर। और किसको बोलते हैं, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ को भी क्या बोलते हैं आपका, वर बोलते हैं। तो ये बात हो जाती है हमारी इस पेज की। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ हमें दुआ हुआ है वार। वार, विधि, विहार, शूर, श्रुति, संग और श्याना। तो हम किसकी बात करने वाले हैं, वार की। वार का मतलब होता है द्वारा, रोक, आवरण। द्वारा, रोक, आवरण, दिन, आवरण, दिन और दफा। दफा। फिर यहाँ शब्द दिया हुआ है विधि। क्या शब्द दिया हुआ है, विधि। विधि को हम कहते हैं क्या, रीति। क्या कहते हैं विधि को, रीति। और विधि को क्या कहते हैं हम, ब्रह्मा भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं विधि को, ब्रह्म भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या शब्द, विहार। विहार का मतलब होता है घूमना, रमण करना या बौद्धों का मठ। घूमना, रमण या बौद्धों का मठ। बौद्धों का मठ, उसे हम क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। फिर यहाँ दिया गया है शब्द हमें क्या, सूर। जो सूर शब्द है उसका मतलब होता है आपका बहादुर से। किससे होता है, बहादुर से। बहादुर, सूर्य, सिंह और विष्णु। यानी ये एक किस शब्द के अर्थ हैं आपके, शूर के। फिर यहाँ शब्द दिया गया है श्रुति। क्या शब्द दिया गया है आपका, श्रुति, यानी वेद। श्रुति मतलब सुनना, कान शब्द। श्रुति का मतलब क्या है आपका, वेद, सुनना, कान, वेद, सुनना, कान और एक क्या है आपका, शब्द। शब्दों को भी क्या कहते हैं हम, श्रुति कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें क्या, संघ। क्या शब्द दिया गया है, संघ। संघ का मतलब होता है ग्रुप, सभा या समूह। संघ का मतलब क्या होता है, समूह, सभा और बौद्ध मठ। बौद्ध मठ। फिर यहाँ दिया गया है आपको श्याना। क्या दिया गया है, श्याना। तो श्याना किसे कहते हैं हम, युवा को, अधिक उम्र वाले को। किसे कहते हैं, युवा को। अब तू श्याना हो गया बोल देते ना गांव में, वही उम्र में अधिक, उम्र में अधिक हो, उसे भी क्या कहते हैं, श्याना। और एक और है श्याना, उसे क्या कहते हैं हम, होशियार। क्या कहते हैं, होशियार। होशियार। तो ये बात होती है हमारी आज की क्लास की। और इसी के साथ हमारे समाप्त हो जाते हैं आपके कौन से शब्द, अनेकार्थी शब्द। और जब भी आपसे मुलाकात होगी हमारी नई टॉपिक के साथ होगी, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।